MP3 जियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत आइए। आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की पुस्तक के 7वें अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि खनिज से हम क्या समझते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्मों तथा कार्बनिक अकार्बनिक उत्पत्ति वाला एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसे हम खनिज कहते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खनिज का अर्थ इस प्रकार खनिज को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हमारी धरती रत्न गर्भा है, उसके गर्भ में शैलों तथा खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं। शैलों की रचना खनिजों से, जबकि खनिजों का जन्म शैलों से होता है। भूगर्भ से खनन करके निकाले गए अशुद्ध अयस्क खनिज कहलाते हैं। और विविध भूगर्भिक संरचना विविध उपयोगी और मूल्यवान खनिजों को जन्म देती है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे। पूर्व पुराजीवी काल को खनिजों के उद्भव और विकास का काल माना जाता है। खनिज वह निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्मों से युक्त कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से उत्पन्न एक पदार्थ है। ठीक, इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस खनिज संपदा के कारण ही विश्व के सबसे संपन्न और शक्तिशाली देश बन गए हैं। और आगे देखेंगे हम लोग खनिज संसाधनों के प्रकार। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर खनिजों की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं कि खनिजों का वर्गीकरण किया गया है और उसमें खनिज को प्रमुख रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। ठीक, और धात्विक खनिज में आप देखेंगे धात्विक खनिज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लौह, जैसे लोहा मैग्नीज आदि, और दूसरा है अलौह, जैसे तांबा बॉक्साइट। अधात्विक खनिज भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज से तात्पर्य जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अन्य अधात्विक खनिज जैसे माइका, चूना, प्रस्तर, ग्रेफाइट। इस प्रकार अब हम लोग धात्विक खनिज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। आइए देखते हैं। धातु के स्रोत धात्विक खनिज कहलाते हैं। लौह अयस्क, तांबा, सोना, चांदी आदि धात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। धात्विक खनिजों के निम्न 2 उपवर्ग हैं, जिसमें पहला का है लौह धात्विक खनिज। और लौह धात्विक खनिज में हम देखेंगे कि जिन खनिजों में लौह का अंश पाया जाता है लौह धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोहा और मैग्नीज इसके उदाहरण। और
नेक्स्ट है खा, अलौह धात्विक खनिज। इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिन खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता वह अलौह धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा, सोना और बॉक्साइट आदि। अब आगे हम लोग देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट। इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे खनिजों की विशेषताएं। तो खनिजों की विशेषताएं इस प्रकार पाई जाती हैं, जिसमें पहला है खनिजों का क्षेत्रीय तथा स्थानीय वितरण असमान होता है, और दूसरा है खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में विलोम संबंध पाया जाता है। विलोम का मतलब विपरीत, अपोजिट। और तीसरा है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में, जबकि कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं और भूगर्भ में बनने में इन्हें अधिक समय लगता है। और नेक्स्ट है आवश्यकता के समय खनिजों का तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत में खनिजों का वितरण, ठीक, हमारे देश में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 30 खनिजों के भंडार ही आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। इनमें कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक और बॉक्साइट प्रमुख हैं। यहाँ के अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले खनिजों की प्रमुख 5 पेटी, जिसमें पहला है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। इसमें यह पेटी छोटा नागपुर पठार, ओडिशा का पठार और पूर्वी आंध्र पठार पर फैली है। इस मेखला में धात्विक उद्योगों में लगने वाले विविध खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट के बड़े भंडार हैं। तांबा, यूरेनियम, थोरियम, फास्फेट, कोयले के भी भंडार हैं। देश के लौह इस्पात के अधिकांश कारखाने इसी पेटी में स्थित हैं। और सेकंड है मध्य देशीय पेटी, ठीक। और यह पेटी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा और कोयले के। और तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। यह पेटी कर्नाटक तथा तमिलनाडु पठार पर स्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट की खाने हैं। आगे हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट है दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार। यह पेटी कर्नाटक, गोवा, केरल में फैली है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, मैग्नीज, चूना पत्थर, एलिमेनाइट, जिरकान, मोनेंजाइट, रेत आदि के भंडार हैं। और पांचवा पॉइंट है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। यह पेटी गुजरात के खंबात की खाड़ी से लेकर राजस्थान में अरावली तक फैली हुई। इस पेटी में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नमक, तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता। अब आगे हम लोग अध्ययन करेंगे लौह खनिज। लौह खनिज को अंग्रेजी में आयरन ओर कहा जाता है। इसकी इम्पॉर्टेंस को हम समझ लेते हैं।
आइए देखते हैं महत्व, इम्पॉर्टेंस। लौह अयस्क को आधुनिक युग के आर्थिक विकास की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि लोहे से छोटी सी सुई से लेकर विशालकाय मशीनें, भवन, पुल, रेल की पटरियां, विभिन्न मोटर वाहन आदि विविध उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस खनिज में तन्यता, कठोरता, लचीलापन, टिकाऊपन की अद्भुत क्षमता है और यह अत्यंत सस्ती एवं बहुउपयोगी धातु है। इस खनिज को अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसे पिघलाकर कच्चा लोहा, पिग आयरन इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे किस्में, टाइप्स। लोहे की 4 किस्में पाई जाती हैं, जिसमें पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। इसमें हेमेटाइट लोहे में 50 से 70% धात्विक अंश, मैग्नेटाइट में 72% तक लोहे के अंश, लिमोनाइट में 10 से 44% तथा सीडेराइट में 48% तक धात्विक अंश पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग उत्पादक क्षेत्र या कह लीजिए प्रोडक्टिव एरिया को देखते हैं। भारत में उत्तम हेमेटाइट जाति की लौह धातु पाई जाती है, जिसमें शुद्ध धातु की मात्रा 60 से 65% तक होती है। यहाँ के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यह राज्य लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। 2001 में यहाँ से 25.6% लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था। यहाँ दुर्ग जिले की डल्ली, राजहरा की पहाड़ियाँ, बस्तर की बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। बैलाडीला में 127 करोड़ टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार हैं। और इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। डल्ली, राजहरा की खानों से प्राप्त लोहे का उपयोग भिलाई स्टील प्लांट में आगे है। दूसरा झारखंड है। लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरा स्थान झारखंड का है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लौह इस्पात के कारखानों के विकास में यहाँ के अयस्क का बहुत बड़ा योगदान है। और राज्यों के दक्षिणी भाग में स्थित सिंहभूम जिले में नोआ मंडी, गुआ की खानों से प्रचुर मात्रा में अयस्क प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ लौह अयस्क की लगभग 45 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है। यहाँ के अयस्क को जमशेदपुर एवं वर्णपुर के इस्पात केंद्रों में भेजा जाता है। ओडिशा राज्य के उत्तरी भाग में स्थित मयूरभंज जिले में गुरुम हिसानी, सलाईपात, बादाम पहाड़ियाँ, केंदुझर जिले में किरुबुरु तथा मेघहाटबुरु, सुंदरगढ़ जिले में बोनाई क्षेत्र के लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वर्ष 2001 के आंकड़ों के आधार पर इस राज्य का लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ के अयस्क का प्रयोग बोकारो स्टील प्लांट में किया जाता है। और इस प्रकार अगला है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य 2001 में लौह अयस्क उत्पादन में द्वितीय स्थान पर था। यहाँ लौह अयस्क चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन की पहाड़ियों तथा बल्लारी जिले के हासपेटे तथा संदूर खानों से प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे देखेंगे। यहाँ का लौह अयस्क भद्रावती स्थित विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट को भेजा जाता है। यहाँ अयस्क की प्राप्ति शीतलदुर्ग, शिमोगा तथा तुमकुरू जिले में। और अगला पॉइंट है गोवा। गोवा में देश के कुल संचित भंडार का 5% लोहा है।
यह राज्य लौह अयस्क उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। यहाँ के प्रमुख खाने साइक्वालिस, सेंगुएस, कोएपेम, सतरी, पोंडा, बिचोलिम। यहाँ का अयस्क मरमुगोवा पत्तन से भेजा जाता है। और अन्य राज्य में हम लोग देख लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में, आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कडप्पा और अनंतपुर जिले में, तमिलनाडु राज्य के सलेम की तीर्थमलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी जिले के यादपल्ली तथा किल्ली मलाई क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट एवं सीधी जिले में लौह अयस्क के संचयी भंडार। इस प्रकार से अब हम लोग व्यापार को समझ लेते हैं। भारत का लोहा जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, कोरिया, चीन एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का 43% अयस्क निर्यात किया जाता। ये मानचित्र है भारत का और भारत लौह खनिज क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। ठीक, और इसमें दिखाया गया है कि पूरे भारत में लौह खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मानचित्र को देखने से ये पता चलता है कि भारत में कहाँ कहाँ पर लौह खनिज क्षेत्र पाया जाता है। ठीक, अच्छे तरीके से हम लोगों को इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, और परीक्षा में यदि आए तो मानचित्र बना करके उसको स्पष्ट तरीके से दिखाना चाहिए, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। और अगला पॉइंट है मैग्नीज। मैग्नीज महत्व एवं उपयोग। वर्तमान उद्योगों में मैग्नीज का बहुत अधिक महत्व है। इस्पात उद्योगों में इसका विशेष उपयोग होता है। अनेक रासायनिक उद्योगों का आधार मैग्नीज खनिज है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं, शुष्क बैटरियां, टाइल्स, शीशे में सफ़ेदी लाने, चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व में मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का स्थान रूस के बाद द्वितीय स्थान पर है। और यहाँ मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, पहला है ओडिशा। ओडिशा राज्य मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। देश के 12% मैग्नीज के भंडार यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र केओंझर, कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिरी और देन कनाल, सुंदरगढ़ तथा दूसरा है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। मैग्नीज के उत्पादन में इन राज्यों का द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के विशाल भंडार महाराष्ट्र की सीमा पर है। यहाँ मैग्नीज उत्पादक जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर, झाबुआ, निमाड़, देवास, धार, बस्तर तथा बिलासपुर है। बालाघाट जिले में मैग्नीज की 10 किलोमीटर लंबी तथा 15 किलोमीटर चौड़ी परत पाई जाती है। और आगे हम लोग देखेंगे, तीसरा है कर्नाटक। यह देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ मैग्नीज के उत्पादक जिले धारवाड़, बल्लारी, काडूर, बेलगांव, शिवमोगा, तुमकुरू, चिकमंगलूर, उत्तरी कनारा तथा चित्रदुर्ग। और चौथा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिले में मैग्नीज का भंडार सुरक्षित है। इस प्रकार अन्य राज्यों में हम देख लेते हैं। मैग्नीज उत्पादक अन्य राज्य झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा इस प्रकार हम लोग व्यापार को समझ लेते हैं। भारत में उत्तम कोटि का मैग्नीज पाए जाने के कारण विदेशों में इसकी मांग बहुत अधिक है। इससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यहाँ का मैग्नीज यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन तथा जापान को निर्यात किया जाता है। ये भारत का मानचित्र है जिसमें भारत
कि मानचित्र में मैंगनीज क्षेत्र को दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि भारत में मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, इसको अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए और परीक्षा में मानचित्र के माध्यम से बना करके इसको स्पष्ट तरीके से उसको दिखाना चाहिए, ताकि परीक्षा में अच्छे मार्क्स यदि आप लोग मानचित्र का उल्लेख कर रहे हैं प्रश्नों को हल करते समय, तब आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपकी कापी आधे नंबर में चेक की जा सकती है। ठीक, और इस प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।